टेक चांस, ट्राई न्यू थिंग। मौका उसी को मिलता है जो मौके बनाता है, और मौके मिलते नहीं हैं साथियों, मौके बनाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं किसी से पूछता हूँ आप कितने साल से काम कर रहे हैं, तो वो मुझे कहता है कि जी मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। और उनमें से जब मैं किसी दूसरे से पूछता हूँ कि आप कितने साल से काम कर रहे हैं, तो वो मुझे बताता है कि जी मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। तो आप लोग कुछ नया ट्राई क्यों नहीं करते जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई चेंजिंग आए? तो इसके बावजूद भी वो शिकायत करते हैं कि जी मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन ये काम जो है वो कामयाबियों की तरफ नहीं जा रहा है। मैं 15 साल से ये काम कर रहा हूँ और मैं आज तक नाकाम होता रहा हूँ, और मेरा रिस्क पता नहीं अल्लाह ने छीन लिया है, मेरा रिस्क कहाँ गया है। तो समथिंग आप कुछ ऐसा ट्राई करें जिससे कुछ नया हो सकता है कि अगर आप कुछ नया करेंगे तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाए। और जब लोगों को कहा जाता है आप कुछ नया करें, वो कहते हैं जी इस बात में रिस्क है कि हम कुछ नया ट्राई करेंगे तो पता नहीं वो कुछ कामयाब होगा भी कि नहीं होगा। लोग कहते हैं हम नाकाम हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। क्या लोगों के मजाक उड़ाने से, लोगों के हंसने से क्या हम अपने ख्वाब छोड़ देंगे? सफल लोगों की सिंपल सी कहानी है, वो नई चीज़ों को ट्राई करते हैं, और जब वो नई चीज़ों को ट्राई करते हैं वो सबसे पहले 10 से 15 बार उन चीज़ों को अटैम्प्ट करते हैं, और वो उन पे जजमेंट करते हैं ये चीज़ें हमारी चली है या नहीं। 10 से 15 बार अटैम्प्ट करने के बाद भी अगर वो नाकाम हो जाते हैं फिर कुछ नया करते हैं, अगर वो फिर नाकाम हो जाते हैं तो फिर कुछ नया। नाउ आई शो यू टॉप कंपनीज ऑफ पाकिस्तान: हबीब बैंक, यूनिलीवर, टेलीनर। तो हमारी डेली लाइफ के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो सिर्फ एक काम से नहीं चल रही, बल्कि उनके डिफरेंट काम हैं। आज अगर उनकी तरक्की की कोई वजह है तो वो उनके डिफरेंट काम की वजह से है। वो एक साल एक ही काम नहीं करते रहते, बल्कि एक साल में 12 माह के अंदर 12 काम करते हैं, और उनके 12 काम उनकी कामयाबी की वजह है। वो कंपनी डरती नहीं है कि हमें लॉस हो जाएगा, बल्कि लॉस होने के बावजूद भी वो डे बाय डे इतनी ज़्यादा तरक्की करते हैं कि उन्हें फील होता है कि हम लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं। चाहे उन्हें 10 मिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हो, 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स में से अगर उन्हें 20 मिलियन का लॉस भी हो जाता है तो वो कहते हैं हम कामयाब जो है वो टॉप 10 कंपनीज़ में हैं। तो यही वजह है कि एक काम को वो 10 से 20 दफ़ा अटैम्प्ट करते हैं, और अगर 19वीं बार उन्हें नाकामयाबी होती है तो 20वीं बार जब वो कोई चीज़ अटैम्प्ट करते हैं तो जो 20 मिलियन का उन्हें लॉस होता है वो कम से कम 100 मिलियन के प्रॉफिट में चेंज हो जाता है। लायन इज़ द किंग ऑफ एनिमल किंगडम। अ लायन इज़ नॉट टॉलेस्ट एनिमल इन द जंगल। अ लायन इज़ नॉट द हैवीएस्ट एनिमल इन द जंगल। A lion is not the smartest animal in the jungle. एक शेर ना सबसे ऊंचा होता है, ना सबसे भारी होता है, और ना सब जानवरों से सियाना होता है। Still lion is a king. जी, still lion is a king. इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है। चले मैं आपको बताता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ना ही सबसे सियाना होना पड़ता है, ना ही सबसे ऊंचा होना पड़ता है, ना ही सबसे वज़नी होना पड़ता है कि आप कहें मैं पूरी दुनिया के लोगों में सबसे सियाना हूँ तो मैं कामयाब होऊंगा, और ना आप ये कहें कि मैं अगर ऊंचे कद का हूँ तो मैं खूबसूरत होऊंगा और यही मेरी ज़िंदगी का मकसद होगा और मेरी कामयाबी का ज़रिया होगा। जी हाँ, तो कामयाब होने के लिए ना ही सबसे ऊंचा होना ज़रूरी है, ना सबसे हेल्दी होना ज़रूरी है, ना सबसे क्लेवर होना ज़रूरी है, ना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, और ना ही इतना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है कि हमारा वजूद कहे हम कामयाब हैं। इसी तरह से ये सारी चीज़ें शेर में नहीं पाई जाती, बट लायन स्टिल इज़ द किंग ऑफ जंगल। लायन हैज़ एटीट्यूड, जो जंगल में से किंग की हैसियत देता है। लायन इज़ अ किंग ऑफ जंगल बिकॉज ही हैज़ एटीट्यूड। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी फ़िलासफ़ी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरा इतना लंबा चौड़ा बोलने का मकसद आपसे ये है, सिर्फ आपको बताना कि आप चाहे कितने ही खूबसूरत हों, कितने ही हसीन हो, कितने ही टॉलेस्ट हों, या कितने ही अमीर हों, कितने ही पढ़े लिखे हों, तो मेरा सिर्फ मतलब यही आपको बताना है कि जब तक आप में बिलीव नहीं हो, आप में एटीट्यूड ना हो, तो आप फेल हो जाएंगे।
اپنے آپ میں ایٹیٹیوڈ رکھیں، اپنے آپ میں بیلیو رکھیں کہ میں کوئی بھی نیا کام کروں گا تو اس میں انشاءاللہ میں ضرور کامیاب ہوں گا اور میں سکسیسفل پرسن ہوں گا، ایسے ہی جیسے میں نے اپنا پہلا کام سٹارٹ کیا تھا اور میرا لاس نہ صحیح لیکن وہی لاس جس لاس سے میں ڈرتا ہوں وہ انشاءاللہ مجھے پروفٹ کی صورت میں ملے۔